म्यू हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 वार्ड बनाए गए हैं। कोरोना का वो पेशेंट रखा हुआ है जो कि कंफर्म्ड केस है। जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो पीसीआर से कंफर्म होता है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी हॉस्पिटल में वो टेस्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है। हेल्थ केयर स्टाफ की बदकिस्मती कह सकते हैं कि उन्हें मास्क भी नहीं मिल रहे, ना ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। कोरोना वायरस का जो पहला मरीज़ है लाहौर में, वो मेयो हॉस्पिटल में मौजूद है और इस वक्त मैं मेयो हॉस्पिटल की आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हूं। 2 आइसोलेशन वार्ड्स बनाई गई हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं यंग डॉक्टर यहाँ के मेयो हॉस्पिटल के। डॉक्टर फैसल, यहाँ पर तो हमें कितने बेड्स यहाँ पर लगे हैं और ये आइसोलेशन वार्ड हमें देख रहे हैं कि बड़ी नीट एंड क्लीन और चीज़ें हुई हैं। क्या इकदाम किए जा रहे हैं? पहला पेशेंट भी मेयो हॉस्पिटल में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यू हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 वार्ड बनाए गए हैं आइसोलेशन के लिए, जहाँ पे एक वार्ड हमारा मौजूद है एवीएस में, जो कि प्राइवेट रूम्स है जिनको हमने वार्ड का नाम दे दिया। और वहाँ पे हमने कोरोना का वो पेशेंट रखा हुआ है जो कि कंफर्म केस है, जिसके लिए मतलब वज़ीर इत्तलात ने भी कल आपको बता दिया कि हमारे पास एक पेशेंट है जो कि कंफर्म्ड है और उसको हमने म्यू हॉस्पिटल में रखा हुआ है। ये दूसरा वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड है। यहाँ पर 20 बेड्स हैं और यहाँ पे 20 बेड्स हैं और यहाँ पे पेशेंट को हम क्वारंटीन करने के लिए ये वार्ड बनाया गया, बेसिकली आइसोलेशन के लिए बनाया गया। और बाकी जो कंफर्म केस है हमने वो यहाँ पे नहीं रखा, वो हमने दूसरे वार्ड पे रखा हुआ है। ये जो इकदाम हैं कि ये पता किस तरह से चला कि लोग लैब टेस्ट हो रहा है लाहौर में? गवर्नमेंट कौन से हॉस्पिटल हैं जहाँ पर ये टेस्ट हो रहा है? जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो पीसीआर से कंफर्म होता है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी हॉस्पिटल में वो टेस्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले अनाउंसमेंट की थी कि सर्विस हॉस्पिटल में वो टेस्ट हो रहा है, लेकिन कल से सर्विस हॉस्पिटल के भी स्टेटमेंट आ गया कि वहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा और कोरोना के पेशेंट को उन्होंने कहा कि वहाँ पे मत आएँ, ठीक है। और लेकिन म्यू हॉस्पिटल में भी कोरोना का मतलब इनिशली टेस्ट कोई नहीं होता। यहाँ से सैंपल लेके कहीं भेजे जाते हैं, फिर वहाँ से वो टेस्ट रिपोर्ट आती है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मास्क वगैरह तो वैसे ही ज़रूरी हो गए हैं और अनफॉर्चुनेटली मैंने भी नहीं पहना। मैंने कोशिश की है कि मुझे मिल जाए, मुझे नहीं मिला। आप लोगों को तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में मिल रहे होंगे। ये एक इंतहाई बदकिस्मती या मतलब हम अपनी बदकिस्मती भी कह लेते हैं और मतलब बाकी मरीज़ों की भी और अटेंडेंट्स की भी और हेल्थ केयर स्पेशली हेल्थ केयर स्टाफ की बदकिस्मती कह सकते हैं कि उन्हें मास्क भी नहीं मिल रहे, ना ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मास्क इंतहाई ज़रूरी, सबसे बुनियादी जो इस पर प्रोटेक्शन है, एहतियाती तदाबीर है, वो मास्क और हाथ धोना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना कोई मास्क है। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, बगैर मास्क के खड़ा हूँ, ठीक है। मैं भी एट रिस्क ही हूँ क्योंकि मैंने तो पेशेंट को देखना है, पेशेंट से मिलना है। इसके अलावा जो पेशेंट सबसे पहले आता है वो एमरजेंसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एमरजेंसी में भी कोई किट्स और कोई मास्क नहीं दिए गए। तो रश भी बहुत होता है। एमरजेंसी में बेइंतहा रश होता है और आपका क्लोज कंटेक्ट होता है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे भी स्पेशल किट्स और मास्क अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये मेयो हॉस्पिटल में 2 वार्ड्स हैं, एक में पेशेंट मौजूद है, एक ये वार्ड है जो मुकम्मल तैयार है। ये वार्ड किसी भी सूरत हाल के लिए? हाँ, किसी भी सूरत हाल के लिए मुकम्मल ये वार्ड तैयार है। लेकिन आइसोलेशन के बाद एक प्रोसेस होता है कि पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। इन केस अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है और उसका ARDS पे चला जाता है तो उसके बाद उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। हमारे वेंटिलेटर्स हैं मेयो हॉस्पिटल? इस टाइम जितने भी मेयो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है वहाँ पे सब ही बिजी हैं। यहाँ पे इस टाइम भी पेशेंट के लिए वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होगा। मतलब अगर यही कोरोना का मरीज़ अगली स्टेज पर जाता है तो उसके लिए भी वेंटिलेटर नहीं मिलेगा? वेंटिलेटर पे वो पेशेंट होते हैं जो मतलब लास्ट स्टेज पे ऑलमोस्ट होते हैं पेशेंट और उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और उसको जैसे कहते हैं मसनूई सांस देना, वो मसनूई सांस दिया जा रहा था। अगर उसमें से कोई पेशेंट खुदा ना खास्ता अल्लाह को प्यारा हो जाता तो उसकी जगह जो खाली होगी वो फिर पेशेंट को दी अभी तक हमारे पास एक भी वेंटिलेटर फ्री नहीं है। अभी तक वेंटिलेटर हमारे पास फ्री नहीं है। हमारा एक वेंटिलेटर नया वार्ड भी तैयार हुआ था रिसेंटली, लेकिन क्योंकि इस हॉस्पिटल पे आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है पेशेंट का। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर लोगों को समझा सकूं, खुदा ना खास्ता कुछ और लोगों को भी शुबा होता है, कंफर्म हो जाते हैं इसी हवाले से, कोरोना के हवाले से, तो हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर्स हैं वो उनको एंटरटेन कर पाएंगे? इतने हैं कि वो उनको अवेलेबल हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं एंटरटेन कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वेंटिलेटर है ही नहीं है। आपके पास तो नॉर्मल डेज़ में जो मतलब जब कोरोना या कोई एपिडेमिक नहीं है
तब भी आपके पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता, तो इसमें आप सोच भी नहीं सकते कि वेंटिलेटर अवेलेबल होंगे। अच्छा, ये पीछे से आप वार्ड एक मरतबा दिखा रहे हैं, ये पूरा वार्ड है, ये आइसोलेशन वार्ड है। मैं थोड़ा सा बाहर भी जाना चाहता हूँ। ये एहतियाती तदाबीर हर तरफ लगी भी हुई हैं और ये वार्ड स्पेशल तौर पे तैयार किया गया। थोड़ा सा मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रा बाहर की तरफ चलें। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वार्ड है, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लोग आते किस तरह, बराह रास्त आते हैं, क्या सिस्टम वगैरह है, किस तरह? यहाँ पे जो पेशेंट आता है वो इमरजेंसी से ही आता है। जाहिर सी बात है, किसी को नहीं पता कि उसको कोरोना या क्या है। इमरजेंसी में पेशेंट आता है, इमरजेंसी में डॉक्टरों से देख लेते हैं हम, डायरेक्ट वो डॉक्टर के पास जब पहुँच जाता है तो उस तभी पता चलता है कि इसको मतलब कोरोना वाली सिम्टम्स आ रही हैं कि नहीं आ रही, तो उसको फिर आइसोलेशन करने के लिए भेजा जाता है। अनफॉर्चुनेटली अब मतलब उससे पहले वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। मैं आपकी उस आसत से मतलब आपके नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को फ्लू की सिम्टम्स आती हैं जिसमें सर दर्द है, छींकें हैं, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, तो सबसे पहले वो मतलब अपने बाकी फैमिली मेम्बर से अलग हो जाए। अच्छा, ये वार्ड बाकी वार्ड से तो दूर है, अलहदा बनाई गई? नहीं, ये बिल्कुल अलहदा नहीं बनाई गई। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल अलहदा नहीं बनाई गई। ये वार्ड हमारा नीचे, ऊपर हमारा नेफ्रोलॉजी का वार्ड है, जिसके ऊपर नेफ्रोलॉजी का वार्ड? बिल्कुल ऊपर नेफ्रोलॉजी का वार्ड है, जिसका रास्ता यहाँ से भी जाता है और ये रास्ता है और दूसरी वो लिफ्ट के जरिए जाता है। ठीक है, ये दो रास्ते हैं नेफ्रोलॉजी वार्ड के। ठीक है, ये ऊपर ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये नेफ्रोलॉजी वार्ड की तरफ जा रही हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये नेफ्रोलॉजी वार्ड की तरफ जाती हैं। क्या नेफ्रोलॉजी वाले तो बड़े सीरियस लोग होते हैं? नेफ्रोलॉजी मतलब अब अगर यहाँ पे कोरोना वायरस का मतलब पेशेंट हमारे पास आ जाता है और खुदा ना खास्ता वो किसी भी नेफ्रोलॉजी वाले पेशेंट को इन्फेक्ट करेगा तो उसका डेथ रेट 100% है। वो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पेशेंट पहले ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा, पेशेंट डायलिसिस पे होगा, तो वो पेशेंट उसके बच्चे के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो आइसोलेशन वार्ड का मतलब तो ये है कि बिल्कुल आप आइसोलेट कर देते हैं? बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिसी से कुछ ऐसी मतलब बनी है। अब हमने यहाँ पे वार्ड बना दिया, हमने ये नहीं देखा कि ऊपर नेफ्रोलॉजी वाले पेशेंट आएंगे, उनको कैसे डील करना है, वो किधर से जाएंगे। खासा उनमें से एक भी अगर इफेक्ट होता है तो उसके बचने के चांसेस नहीं रहते? उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी मतलब नहीं। ये वो चीज़ें हैं कि जब आप वार्ड वगैरह बना रहे होते हैं, इकदाम कर रहे होते हैं, तब आपको सोचना है कि इससे किसी और को तो नहीं नुकसान होगा, मतलब इसके कि आप अच्छा करने जा रहे हैं और बहुत ही बुरा हो जाए। बिल्कुल, गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि हॉस्पिटल से अलग मतलब जैसे कि बाकी चाइना ने एक अलग हॉस्पिटल बना दिया। गवर्नमेंट चाहती किसी शहर से बाहर वहाँ पे आइसोलेशन करती, वहाँ पे क्वारंटीन करती, लेकिन अब इन्होंने हॉस्पिटल में भी अगर बनाया तो हॉस्पिटल का वो कोना लेते जहाँ में तो आसपास दूसरा वार्ड ना होता। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिस्टम है आइसोलेशन वार्ड तक आने का? जो मरला है वो तो जनरल पब्लिक की तरह ही है ना? वो बिल्कुल जनरल पब्लिक की तरह है और उसमें आते हुए जो भी मतलब हेल्थ केयर स्टाफ है वो सारा इन्फेक्ट होगा। आपके हेल्थ केयर स्टाफ को जो मतलब पेशेंट को शिफ्ट कर रहा है, जो वर्कर शिफ्ट कर रहा है, उसके पास किट नहीं है, उसने किट नहीं पहनी है, उसने क्लोज करना है, उसने अपने हाथों से पेशेंट को उठाना है, टच करना है, हर काम करना है। ठीक है, जो डॉक्टर है उसने अपने सेहत के साथ उसकी चेस्ट सुननी है, उसने सब कुछ करना है, उसके पास किट नहीं है। ठीक है, उस तौर पे तो अब आप लोगों की तरफ से मुतालबा आ रहा था यंग डॉक्टर्स की तरफ से कि अगर हमें ये किट्स वगैरह ना दी गई तो हम शायद एहतजाज करेंगे, हड़ताल पे जाएंगे। देखिए, ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हम लोग कोई हड़ताल करें या ये करें, हम चाहते हैं कि हम मतलब सर्व करें, लेकिन हमारे भी फैमिलीज़ हैं, हम भी मतलब हैं, हम भी अपने आप को बचाना चाहते हैं, हम भी एक इन्फेक्शन का सोर्स नहीं बनना चाहते। हमें सिर्फ वो सामान प्रोवाइड किया जाए, वो किट्स प्रोवाइड की जाए जो हम पहन के हम ड्यूटी कर सकें। यहाँ पे मास्क तक आप हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप हमसे ड्यूटी कैसे करवाओगे? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो पेशेंट आता है वो इमरजेंसी से ही आता है। जाहिर सी बात है, किसी को नहीं पता कि उसको कोरोना या क्या है। इमरजेंसी में पेशेंट आता है, इमरजेंसी में डॉक्टरों से देख लेते हैं हम, डायरेक्ट वो डॉक्टर के पास जब पहुँच जाता है तो उस तभी पता चलता है कि इसको मतलब कोरोना वाली सिम्टम्स आ रही हैं कि नहीं आ रही, तो उसको फिर आइसोलेशन करने के लिए भेजा जाता है। अनफॉर्चुनेटली अब मतलब उससे पहले वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होता है। मैं आपकी उस आसत से मतलब आपके नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को फ्लू की सिम्टम्स आती हैं जिसमें सर दर्द है, छींकें हैं, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, तो सबसे पहले वो मतलब अपने बाकी फैमिली मेम्बर से अलग हो जाए। अच्छा, ये वार्ड बाकी वार्ड से तो दूर है, अलहदा बनाई गई? नहीं, ये बिल्कुल अलहदा नहीं बनाई गई। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल अलहदा नहीं बनाई गई। ये वार्ड हमारा नीचे, ऊपर हमारा नेफ्रोलॉजी का वार्ड है, जिसके ऊपर नेफ्रोलॉजी का वार्ड? बिल्कुल ऊपर नेफ्रोलॉजी का वार्ड है, जिसका रास्ता यहाँ से भी जाता है और ये रास्ता है और दूसरी वो लिफ्ट के जरिए जाता है। ठीक है, ये दो रास्ते हैं नेफ्रोलॉजी वार्ड के। ठीक है, ये ऊपर ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये नेफ्रोलॉजी वार्ड की तरफ जा रही हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये नेफ्रोलॉजी वार्ड की तरफ जाती हैं। क्या नेफ्रोलॉजी वाले तो बड़े सीरियस लोग होते हैं?
नेफ्रोलॉजी मतलब अब अगर यहाँ पे कोरोना वायरस का मतलब पेशेंट हमारे पास आ जाता है और खुदा ना खास्ता वो किसी भी नेफ्रोलॉजी वाले पेशेंट को इन्फेक्ट करेगा तो उसका डेथ रेट 100% है, वो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पेशेंट पहले ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा, पेशेंट डायलिसिस पे होगा, तो वो पेशेंट उसके बच्चे के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आइसोलेशन वार्ड दिखाई है मैंने आपको, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर पहला कंफर्म पेशेंट कोरोना वायरस का यहाँ पर मौजूद है, जो लंदन से इधर ट्रैवल करके आए थे और उन्होंने यहाँ पर पता चला कि उन्हें कोरोना वायरस है और यहाँ पर वो एडमिट है। दूसरी वार्ड में एडमिट है। हमने आपको ये वार्ड भी दिखाई है, वहाँ पर क्या इंतजामात हैं, लेकिन अभी भी सूरत हाल ये है कि ये वार्ड कहाँ पर बनी हुई है और उसके अलावा मास्क नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, हमने भी कोशिश की, हमें भी नहीं मिले। कई लोग यहाँ पर मास्क के बगैर, बल्कि ज़्यादा तादाद मास्क के बगैर फिर रही है। तो खुदा ना खास्ता ये मामला आगे चलते हैं तो ये बदतरीन सूरत हाल की तरफ जाएंगे।